वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सरकार ने बुलाई सांसदों की बैठक। बाइक केंद्र सरकार संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में। बैठक में सरकार संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में। बैठक में वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी दी जाएगी। सरकार इसमें शामिल किए गए प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में जल्द पेश करने की तैयारी। केंद्र सरकार संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में। बैठक में वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी दी जाएगी। सरकार इसमें शामिल किए गए प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में जल्द पेश करने की तैयारी में। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सरकार ने आज सांसदों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में नजर आ रही है, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सांसदों की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? ये जो बैठक बुलाई गई है, सांसदों को ब्रीफ किया जाएगा जो वक्फ संशोधन विधेयक है, जिसमें खास तौर से पिछली बार जो विवाद देखने को मिला था, उसके बाद जेपीसी का गठन किया गया था और उसके बाद वहां पर लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद एक भारी बवाल देखने को मिला था। ये आपत्तियां दर्ज कराई गई थी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के नेताओं की ओर से कि उनके असहमति नोट नहीं लगाए गए हैं, यानी जो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है वो इसमें शामिल नहीं की गई है। और उसके बाद उन आपत्तियों को शामिल किया गया था। सरकार की ओर से साफ किया गया था कि जो भी असहमति है वो नोट में शामिल होगी। और उसके बाद इस बिल को लेकर वो कदम आगे बढ़ाती नजर आ रही थी। अब जबकि बजट सत्र के दूसरे चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस बिल पर निगाहें लगी हैं। वक्फ संशोधन विधेयक में कई बदलाव सरकार ने किए हैं और इसकी बारीकी के साथ डिटेल्स जो है वो साझा सांसदों को करने के मकसद से सरकार की ओर से पहल की गई है। तो जो आपत्तियां हैं और जो बिंदुवार जो प्रश्न उठाए गए हैं विपक्ष के नेताओं की ओर से, उनका जवाब देने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह के ये बैठक बुलाई गई है ताकि सांसदों को इस बिल को लाने से पहले ब्रीफ किया जा सके, उनकी आपत्ति को दूर किया जा सके। हम देख रहे हैं कि इस बिल के विरोध में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो जगह जगह देश भर में प्रदर्शन की योजना बना रही है। लगातार प्रदर्शन उनके चल रहे हैं। इसमें राजनीतिक दल जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी शामिल हो रही हैं। ऐसे में एक मुद्दा वो राष्ट्रीय तौर पर इसको बनाने में जुटे हैं वक्फ संशोधन विधेयक का, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया है कि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन जोड़े गए हैं, यानी किसी भी संपत्ति पर जो दावा करने का जो सीधे तौर पर वक्फ दावा करता है वो एकाधिकार नहीं रहेगा। और इसलिए इसमें जो अलग जो वक्फ से पीड़ित जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी राहत मिलेगी। और इसीलिए इस बिल में कई प्रावधान महत्वपूर्ण किए गए हैं और ऐसे में इस बिल पर निगाहें लगी हैं। माना जा रहा है कि सरकार अब इस बिल पर सहमति के बाद कभी भी इस बिल को सदन में ला सकती है, इस पर सहमति बनेगी और ये बिल पारित हो, तो ये सरकार की मंशा है और इसी मकसद से सांसदों की बैठक बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक को लेकर जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल वो समय समय पर बयान देते रही हैं और जो विरोधी सवाल उठा रही हैं उनके आरोपों को खारिज करते रही हैं। तो निगाहें लगी हैं इस संशोधित बिल पर, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और सांसदों को ब्रीफिंग के जरिए यहाँ पर उनकी आपत्तियों को दूर करने का प्रयास एक पहल नजर आ रही है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, अगर जिक्र करें प्रदीप कुमार जी, बैठक में वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी भी दी जाएगी और साथ ही प्रावधानों का स्पष्टीकरण सरकार करना चाहती है, जिसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो ऐसे में अगर जिक्र करें तो सदन में लगातार कई मुद्दे हैं जिन पर गतिरोध बना हुआ है। तो आज जो है वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, तो इस पर क्या सदन में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं?
देखिए, तो पहले से तय है कि जब भी ये संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जो संशोधित विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक, तब इस पर तो राजनीतिक सवाल उठेंगे ही, क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा है और इसीलिए विरोध को दरकिनार करने के लिए सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है। जो आपत्ति है वो दूर करने की कोशिश ये मानी जा रही है। तो वक्फ संशोधन विधेयक जिसमें जो वक्फ बोर्ड है उसको जिस तरीके से ये आरोप लगते रहे कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो ऐसे में वो राहत देगा संशोधित विधेयक। और इसके कई प्रावधान है जिसमें संपत्ति को लेकर स्पष्टीकरण किया गया है। और जिस तरीके से चूंकि वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन में किया गया है उसमें कानूनी जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसमें प्रावधान नहीं था। ये सरकार की ओर से तर्क रही है। और जब जेपीसी की बैठक हुई थी उसमें भी तमाम पक्षों को सुना गया है, बहुत लंबी लंबी बैठकें चली हैं। तो ये जरूर है कि यहाँ पर विपक्ष के नेताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि उनकी आपत्तियों को दरकिनार किया गया, लेकिन एक सहमति होती है, लोकतंत्र में बहुमत होता है और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। तो वो पक्ष भारी दिखाई दे रहा है एनडीए सरकार का, और ऐसे में उनके पास भले ही बहुमत है लेकिन एक सहमति की जो राह है वो खुली रहे, इसलिए सहमति बनाने की कोशिश वो नजर आ रही है, ताकि इस बिल को लेकर विरोध जो है वो दूर किया जा सके, स्पष्टीकरण दिया जा सके, जो बिल के प्रावधान है महत्वपूर्ण उनके बारे में उनको जानकारी अहम साझा की जा सके, क्योंकि बिल पेश होने से पहले ये सहमति बनाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। लिहाजा वक्फ संशोधन विधेयक जो कभी भी सरकार इसके बाद ला सकती है उसको लेकर तमाम निगाहें लगी हैं, क्योंकि कल ही फाइनेंस बिल लोकसभा से पारित हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण कामकाज जो अपने एजेंडे हैं सरकार वो जल्द से जल्द लाना चाहेगी, और इसलिए तमाम विधेयकों पर नजर लगी है और महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है। जी, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते